नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल आध्यात्मिक चर्चा में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं महाशिवरात्रि की एक विशेष कथा, जिसको सुनने मात्र से सारे कष्टों का निवारण होता है। आइए महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर सुनते हैं। महाशिवरात्रि की पावन कथा। प्राचीन काल में चित्रभानु नामक एक शिकारी था। चित्रभानु जानवरों का शिकार करके वह अपने परिवार का पालन पोषण करता था। चित्रभानु ने अपने साहूकार से कर्ज ले रखा था, लेकिन चित्रभानु गरीबी के कारण अपने साहूकार का कर्ज चुका नहीं पा रहा था और उसका ऋण समय पर न चुका सका। इस बात को लेकर साहूकार क्रोधित हो गया और शिकारी को शिव मठ में बंदी बना लिया। संयोगवश से उस दिन महाशिवरात्रि का पर्व था और मठ में शिव की पूजा हो रही थी। शिकारी ध्यानमग्न होकर शिव संबंधी धार्मिक बातें सुनता रहा। चतुर्दशी को उसने शिवरात्रि व्रत की कथा भी सुनी। शाम होने पर साहूकार ने चित्रभानु को अपने पास बुलाया और ऋण चुकाने के विषय में बात की। शिकारी चित्रभानु ने अगले दिन सारा ऋण लौटा देने का वचन दिया तो साहूकार ने शिकारी को शिवमठ से मुक्त कर दिया। चित्रभानु अपनी दिनचर्या की भांति वह शिकार के लिए जंगल में चला गया, लेकिन दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण वह भूख प्यास से व्याकुल था। शिकार खोजते खोजते वह जंगल में बहुत दूर निकल गया। दिन भर शिकार की तलाश में चित्रभानु बहुत थक गया। अब अंधकार हो चला था तो उसने विचार किया कि रात जंगल में ही बितानी पड़ेगी। वह जंगल में एक तालाब के किनारे एक बेल के पेड़ पर चढ़कर रात बीतने का इंतजार करने लगा। शिकारी बेल के पेड़ पर बैठा रहा और रात बीतने का इंतजार करने लगा। वह इंतजार में पेड़ की टहनियों से पत्तियों को तोड़ के नीचे फेंकता रहा। बेल वृक्ष के नीचे एक शिवलिंग था जो बेल पत्र से ढका हुआ था। शिकारी को यह बात नहीं पता थी। शिकारी जिन पत्तियों को नीचे फेंक रहा था वे संयोग से शिवलिंग पर गिरती चली गई। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बेल पत्र भी चढ़ गए। एक पहर रात्रि बीत जाने पर एक गर्भिणी हिरणी तालाब पर पानी पीने पहुंची। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर ज्यों ही प्रत्यंचा खींची, हिरणी बोली, मैं गर्भिणी हूं, शीघ्र ही बच्चे को जन्म देने वाली हूं। तुम मुझे मारकर एक साथ दो जीवों की हत्या करोगे जो उचित नहीं है। मैं तुमको वचन देती हूं कि मैं बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत हो जाऊंगी, तब तुम मेरा शिकार कर लेना। हिरण की बात सुनकर शिकारी ने प्रत्यंचा ढीली कर दी और हिरणी जंगली झाड़ियों में लुप्त हो गई। प्रत्यंचा चढ़ाने तथा ढीली करने के वक्त कुछ बेल पत्र अनायास ही टूटकर शिवलिंग पर गिर गए। इस प्रकार उससे अनजाने में ही प्रथम प्रहर का पूजा भी संपन्न हो गई। कुछ समय बीतने पर एक और हिरणी उधर से निकली। शिकारी की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। हिरण के समीप आने पर उसने धनुष पर बाण चढ़ाया। तब उसे देख हिरणी ने विनम्रता पूर्वक निवेदन किया, हे शिकारी, मैं थोड़ी देर पहले ऋतु से निवृत्त हुई हूं, कामातुर विरहिणी हूं, अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूं। मैं तुम्हें वचन देती हूं कि मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी, तब तुम मेरा शिकार कर लेना। हिरण की यह बातें सुनकर शिकारी ने उसे भी जाने दिया। 2 बार शिकार को खोकर चित्रभानु का माथा ठनका और वह चिंता में पड़ गया। रात्रि का आखिरी पहर बीत रहा था। इस बार भी धनुष से लगकर कुछ बेलपत्र शिवलिंग पर जा गिरे तथा दूसरे प्रहर की पूजा भी संपन्न हो गई। तभी एक अन्य हिरणी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली।
शिकारी के लिए यह स्वर्णिम अवसर था। शिकारी ने हिरण और उसके बच्चे को देखकर तुरंत अपने धनुष पर तीर चढ़ाने में देर नहीं लगाई। वह तीर छोड़ने ही वाला था कि हिरणी बोली, हे शिकारी, मुझे मत मारो। मैं इन बच्चों को इनके पिता के हवाले करके लौट आऊंगी। यह मेरा वचन है। इस समय मुझे मत मारो। शिकारी हंसा और बोला, सामने आए शिकार को छोड़ दूं, मैं ऐसा मूर्ख नहीं। इससे पहले मैं 2 बार अपना शिकार खो चुका हूं। मेरे बच्चे भूख प्यास से तड़प रहे होंगे। उत्तर में हिरणी ने फिर कहा, जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे भी। हे शिकारी, मेरा विश्वास करो, मैं इन्हें इनके पिता के पास छोड़कर तुरंत लौटने की प्रतिज्ञा करती हूं। हिरणी का दुख भरा स्वर सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई। उसने उस हिरण को भी जाने दिया। शिकार के अभाव में तथा भूख प्यास से व्याकुल शिकारी अनजाने में ही बेलवृक्ष पर बैठा बेलपत्र तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकता जा रहा था। इंतजार करते करते भोर होने को थी। तभी एक हष्टपुष्ट हिरण उसी रास्ते पर आया और तालाब में पानी पीने लगा। शिकारी उस हिरण को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। शिकारी ने सोच लिया कि इसका शिकार वह अवश्य करेगा। शिकारी की तनी प्रत्यंचा देखकर वह हिरण भी अन्य हिरण की तरह विनीत स्वर में बोला, हे शिकारी, यदि तुमने मुझसे पूर्व आने वाली 3 हिरण और उनके छोटे छोटे बच्चों को मार डाला है, तो मुझे भी मारने में विलंब न करो, ताकि मुझे उनके वियोग में एक क्षण भी दुख न सहना पड़े। मैं उन हिरनियों का पति हूं। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है, तो मुझे भी कुछ क्षण का जीवन देने की कृपा करो। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा। हिरण की बात सुनते ही शिकारी के सामने पूरी रात का घटनाचक्र घूम गया। उसने सारी कथा उस हिरण को सुना दी। तब हिरण ने कहा, मेरी तीनों पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई हैं, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। जैसे तुमने उन पर विश्वास करके उनको छोड़ा है, वैसे ही मुझे भी जाने दो। मैं उन सब के साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित होता हूं। शिकारी उस हिरण की बात सुनकर उस पर विश्वास करके उसे जाने दिया। इस प्रकार सुबह हो गई। उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ने से अनजाने में ही पर शिवरात्रि की पूजा पूर्ण हो गई। पर अनजाने में ही की हुई पूजन का परिणाम उसे तत्काल मिला। शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया। उसमें जीवों के प्रति दया भाव उत्पन्न हो गया और उसका मन पूरी तरीके से भक्ति में लीन हो गया। कुछ समय बीतने पर हिरण का पूरा परिवार शिकारी के सामने उपस्थित हो गया, ताकि वह उनका शिकार कर सके। किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सात्विकता एवं सामूहिक प्रेम भावना देखकर शिकारी को बड़ी ग्लानि हुई। उसने हिरण के परिवार को जीवनदान दे दिया। अनजाने में शिवरात्रि के व्रत का पालन करने पर भी शिकारी को मोक्ष की प्राप्ति हुई। जब मृत्यु काल में यमदूत चित्रभानु की आत्मा को ले जाने आए, तो शिवगणों ने उन्हें वापस भेज दिया और चित्रभानु को शिवलोक ले गए। शिवजी की कृपा से ही अपने इस जन्म में राजा चित्रभानु अपने पिछले जन्म को याद रख पाए तथा महाशिवरात्रि के महत्व को जानकर उसका अगले जन्म में भी पालन कर पाए। शिकारी की कथानुसार महादेव तो अनजाने में किए गए व्रत का भी फल दे देते हैं, पर वास्तव में महादेव शिकारी की दया भाव से प्रसन्न हुए। अपने परिवार के कष्ट का ध्यान होते हुए भी शिकारी ने हिरण के परिवार को जाने दिया।